बात अगर इंदौर की खबर की जाए तो लव जिहाद के फंडिंग मामले में आरोपी कांग्रेस पार्षद का इनाम बढ़ा दिया, यानी कांग्रेस पार्षद पर इनाम बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस पार्षद का नाम अनवर कादरी है। इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये भागा भागा फिर रहा है। अब इसकी राशि 20,000 कर दी गई है। यानी अगर आप अनवर कादरी के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी देते हैं तो आपको पुलिस 20,000 रुपए का इनाम देगी। 15 जून से ये फरार चल रहा है, यानी 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसे भागे हुए। इस पर आरोप ये है कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देता है, मुस्लिम युवकों को कहता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, उन्हें अपने जाल में फंसाओ और इसके बदले वो पैसा देगा, ऐसा इस पर आरोप है। और इस आरोप को कुछ हद तक सच इसी ने साबित किया है, चूँकि सामना करना चाहिए लेकिन ये तो भागा भागा फिर रहा है। 15 जून से ये भागा हुआ है। देश के साउथ और नॉर्थ के 5 राज्यों में कादरी की तलाश जारी है। फरारी के दौरान लगातार मोबाइल बदलने की बात भी सामने आ रही है। चूंकि ये चालाक है, मोबाइल बदल रहा है क्योंकि ये जानता है कि अगर इसकी लोकेशन ट्रेस हो गई तो इसे पुलिस धर दबोचेगी और बहुत मारेगी। 40 दिन बाद भी पुलिस को अनवर कादरी का कोई सुराग नहीं मिला। क्या अंशुल मुकाती पुलिस की तरफ से कोई कोताही हो रही है और पुलिस जनता पर या दूसरे लोगों पर क्यों निर्भर है कि हम इतना 1000 का इनाम देंगे? क्यों 40 दिन तक अब तक अनवर कादरी का कॉलर पकड़ के घसीट के लेकर इंदौर नहीं आ पाई? क्या वजह है? इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक पुलिस की बड़ी लापरवाही या कहें कार्य प्रणाली पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि 40 दिन जो है वो इस पूरे मामले को बीत चुके हैं जब अनवर कादरी पर केस दर्ज किया गया था। 15 जून पर अनवर कादरी पर केस दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही अनवर कादरी जो है इस पूरे मामले में फरार चल रहा था और लगातार इसकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस दावा भी कर रही है कि हमारी 3 से अधिक टीमें जो हैं वो देश के 5 राज्यों में इसकी तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कई आरोपियों को पुलिस तत्काल गिरफ्तार कर लेती है। कई बार पुलिस ये दावे करती है कि हमने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 40 दिन बीत जाने के बावजूद भी लव जिहाद जैसे संगीन मामले में फंडिंग के आरोपी अनवर कादरी को पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाई। और यही कारण है कि अब पुलिस को इस पूरे मामले में इनाम जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करना पड़ा है। पुलिस लगातार जो है अनवर की तलाश कर रही है। देश के साउथ और नॉर्थ के 5 राज्यों में टीम जो है अनवर की तलाश कर चुकी है और ये बताया जा रहा है कि ये तलाश जो है ये जम्मू कश्मीर तक भी जा सकती है, क्योंकि अनवर कादरी की जम्मू कश्मीर से भी लिंक जो है वो निकल करके सामने आ रही है। लिहाजा पर लेकिन पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही कि 40 दिन बाद बीत जाने के बावजूद, लगातार टेक्निकल एविडेंस देखने के बावजूद, तकनीकी सहायता लेने के बावजूद अनवर कादरी को जो है पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और हाईकोर्ट से भी अनवर कादरी की जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अनवर कादरी को गिरफ्तार न कर पाना पुलिस के लिए अब एक बड़ी चुनौती जो है वो। एक अंशुल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये संभव है इसके बाद इसकी संपत्ति को कुर्क करने का कोई दबाव पड़े तो ये आके खुद हाजिरी दे दे? चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह गया, इसकी याचिका खारिज हो गई है, अब भागा भागा फिर रहा है। इसमें बड़ा गंभीर एलिगेशन है भाई कि ये मुस्लिम लड़कों से कहता था कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उसके लिए हम पैसा देंगे। बिल्कुल राहुल, पुलिस ने जो है इसकी संपत्ति की जानकारी जुटाई है और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जो है उसे भी शुरू कर दिया है। हालांकि संपत्ति कुर्क की प्रक्रिया जो है वो कोर्ट से कराई जाती है और उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन पुलिस ने ये प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद ना तो अनवर कादरी और ना ही अनवर कादरी की किसी रिश्तेदार का अभी तक पुलिस को पता चला है। पूरा परिवार जो अनवर कादरी का वो फरार बताया जा रहा है। अनवर किन लोगों से संपर्क में है, जब पुलिस वहां तक पहुंचती है तब तक अनवर अपना मोबाइल नंबर जो है वो बदल चुका होता है। लिहाजा पुलिस जो है अनवर तक नहीं पहुंच पाती और यही कारण भी है कि अब ये निकल करके सामने आया है कि अभी तक वो 3 से 4 टीमें जो हैं वो बदल चुका है और लगातार वो अपना मोबाइल नंबर सिर्फ इसलिए बदल रहा है ताकि वो पुलिस के शिकंजे में ना आ पाए। और इससे यही सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि अनवर कादरी जो है जो कोर्ट में जाकर अपने वकील के माध्यम से ये कहता है कि मेरे ऊपर राजनीतिक दुर्भावना के चलते ये केस दर्ज किया गया है, उसे अभी तक इस पूरे मामले का सामना करना था, अभी तक सामने आकर इस पूरे मामले से निपटना था, लेकिन अब वो लगातार फरार चल रहा है क्योंकि उसे भी जानकारी है कि जो पर्याप्त सबूत पुलिस के पास हैं वो सबूत पर्याप्त है उसे सजा दिलवाने के लिए। और एक बार यदि वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसके बाद छूटना नामुमकिन है। इसीलिए अनवर कादरी जो है वो अभी तक लगातार जो है फरार चल रहा है और फरारी के दौरान ही वो ये कोशिश कर रहा है कि कोर्ट से या किसी भी तरीके से ये केस जो है उसके ऊपर से हट जाए। हालांकि ये पहला केस नहीं है, इसके अलावा भी अनवर कादरी पर 9 से 10 गंभीर केस जो है पहले से बिल्कुल, यानी इसके खिलाफ कई आरोप इसके पहले भी हैं और अभी जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर आरोप है। और यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि कैसे इसकी संपत्ति कुर्क कराई जाए, चूंकि इसमें कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर लेना होता है
तो उसकी भी जानकारी इकट्ठा शुरू कर दी है पुलिस ने। थैंक यू सो मच अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए।